हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MCS 012 कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग ब्लॉक 2 बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन यूनिट 5 द मेमोरी सिस्टम। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जो यूनिट 5 है इसके अंदर सबसे पहले है द मेमोरी हायरार्की, उसके बाद में है रैम, रोम और डी रैम, फिर फ्लैश मेमोरी। उसके बाद में सेकेंडरी मेमोरी एंड कैरेक्टर स्केच, ये हम बाद में पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ दो टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज़ द मेमोरी हायरार्की, रैम, रोम, डी रैम एंड फ्लैश मेमोरी। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ मेमोरी हायरार्की का ये हमारा जो है ब्लॉक डायग्राम है। तो ब्लॉक डायग्राम में देखो, सबसे पहले हमारा क्या होता है, यहाँ पर रजिस्टर्स होते हैं। जैसे कि अगर मान लो आपका कंप्यूटर है तो कंप्यूटर के अंदर क्या होते हैं, कुछ रजिस्टर्स इनबिल्ड होते हैं सीपीयू के अंदर, ठीक है। ये आपका क्या है, कैश मेमोरी है। उसके बाद में क्या है, मेन मेमोरी है। फिर इनपुट आउटपुट इंटरफेसेस है। फिर ये मैग्नेटिक टेप है या फिर मैग्नेटिक डिस्क है। तो ब्लॉक डायग्राम कुछ इस तरह से होता है इसका। लेकिन जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि मेमोरी हायरार्की किस तरह की होती है, तो वो कुछ आपको इस तरह की दिखेगी। द प्रोसेस, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, प्रोसेसर, जिसमें क्या है सीपीयू, ठीक है, प्रोसेसर होता है और रजिस्टर आते हैं इसके अंदर। ये हमारा पूरा प्रोसेसर है, ये वाला दिख रहे हो आपको, ये दो ब्लॉक, ठीक है, ये वाला सीपीयू और सीपीयू कैश, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो हमारा सीपीयू होता है और प्रोसेसर रजिस्टर होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, सुपर फास्ट होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, सुपर एक्सपेंसिव। जैसे ही काम तेज कर रहे हैं तो ये एक्सपेंसिव क्या होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। उसी तरह से क्या है, जैसे सुपर फास्ट है वैसे ही सुपर एक्सपेंसिव है। पर इनकी कैपेसिटी क्या होती है कि छोटे छोटे चीज़ों को ही होल्ड कर पाते हैं, ठीक है। टिनी कैपेसिटी होती है, मतलब कम अमाउंट को ही एक बार में स्टोर कर पाते हैं। उसके बाद में जब हम कैश के ऊपर जाते हैं तो कैश में भी हमारे पास में लेवल्स होते हैं, जैसे लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे जो कैश की बात हो रही है, सीपीयू के जो कैसेस होते हैं उसमें क्या होता है, ये फास्टर होते हैं। ये जब हम सीपीयू के रजिस्टर्स की बात करें ये सुपर फास्ट होते हैं, मतलब बहुत फास्ट होते हैं। लेकिन जब हम कैश की बात करें ये तो फास्टर होती है, लेकिन एक्सपेंसिव भी होती है और स्मॉल कैपेसिटी होती है इसकी। लेकिन रजिस्टर इससे भी ज़्यादा छोटे होते हैं। उसके बाद में जब हम एस डी रैम या फिर डी डी आर एस डी रैम की बात करते हैं तो ये फिजिकल मेमोरी में आता है, जो क्या होती है, फास्ट होती है, लेकिन प्राइस रीजनेबल होता है कि आप इसको परचेज कर सकते हो। और इसकी एवरेज कैपेसिटी होती है, ना ही तो ज़्यादा चीज़ों को स्टोर करता है ना ही बहुत ज़्यादा कम चीज़ों को स्टोर करता है, मतलब एवरेज करता है। उसके बाद है हमारे पास इसमें क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद है सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, जिसमें हमारे पास क्या होता है, नॉन वॉलेटाइल फ्लैश बेस्ड मेमोरी। इसमें हमारे पास में क्या है कि जो इसकी स्पीड होती है वो क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है, प्राइस होता है वो रीजनेबल होता है, और जो हम इसकी कैपेसिटी की बात करें तो वो भी क्या होता है, एवरेज कैपेसिटी होती है इसकी। उसके बाद है मैकेनिकल हार्ड ड्राइव्स। इसमें ये होता है वर्चुअल मेमोरी भी बोलते हैं आप इसको, फाइल बेस्ड मेमोरी होती है ये। और ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्लो होती है और चीप, मतलब काफ़ी ज़्यादा सस्ती मिल जाती है। जैसे स्लो काम करती है तो बहुत ज़्यादा चीप भी है, और लार्ज कैपेसिटी को आप इसके अंदर स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है। ये हमने मेमोरी हायरार्की के बारे में पढ़ा। तो आपको इससे पता लग रहा होगा कि कौन सा कितना कितना डेटा जो है वो स्टोर करके अपने पास में रखता है। कोई 1 M, ये हमारा मेमोरी हायरार्की है। अब हम आगे चलते हैं, दैट इज़ रैम, रोम, डी रैम, फ्लैश मेमोरी। रैम में क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो क्या स्टोर, उसमें क्या होता है, जैसे रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात करें तो द मेन मेमोरी इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी की जो हमारी मेन मेमोरी होती है वो क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। इट इज़ नॉर्मली ऑर्गेनाइज एज वर्ड ऑफ फिक्स लेंथ, कि फिक्स लेंथ के वर्ड में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। द लेंथ ऑफ वर्ड इज कॉल्ड वर्ड लेंथ, ठीक है। जो इसकी लेंथ होती है वर्ड की उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ड लेंथ बोलते हैं। जैसे कि हम इसमें बोल रहे हैं कि इट इज़ नॉर्मली ऑर्गेनाइज एज वर्ड, कि वर्ड के फॉर्म में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। और जो वर्ड रहते हैं वो फिक्स लेंथ के होते हैं। जैसे आपने एक वर्ड को इनिशलाइज कर दिया तो वो लेंथ के अकॉर्डिंग ही काम करेगा, मतलब एक वर्ड को अगर आपने फिक्स कर दिया तो उसके अंदर अगर कुछ भी जा रहा होगा तो वो उस वर्ड की फॉर्मेट में जाएगा, पूरा वर्ड उठ के कुछ भी काम करेगा। द लेंथ ऑफ द वर्ड इज कॉल्ड द वर्ड लेंथ, ठीक है। जो लेंथ होगी वर्ड की उसको हम क्या बोलेंगे, वर्ड लेंथ बोलेंगे। इन ईच ऑफ दीज मेमोरी वर्ड हैज़ एन
इंडिपेंडेंट एड्रेस एंड ईच हैज़ द सेम नंबर ऑफ बिट। किसके अंदर क्या होता है, ईच ऑफ दीज मेमोरी वर्ड की जितने भी हमारे मेमोरी वर्ड होते हैं हैज़ एन इंडिपेंडेंट एड्रेस, सबका क्या होता है एक अलग एड्रेस होता है। एंड इंडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे से ये नहीं रिलेटेबल हो, इंडिपेंडेंट एड्रेस होता है। एंड ईच हैज़ द सेम नंबर ऑफ बिट, और सब में क्या होते हैं सेम नंबर ऑफ बिट होते हैं। लेट सपोज कि आपने बोला कि ये क्या है हमारे पास में, फॉर ऐसी एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, ये 4 बिट का एक वर्ड है, 4 बिट का एक वर्ड है। तो जब भी जाएगा तो ये पूरा डेटा जाएगा, और इसके अंदर जितने भी मेमोरी के अंदर कुछ भी बना होगा तो वो सारे के सारे 4 बिट की डेटा को ही स्टोर करेंगे। नॉर्मली द टोटल नंबर ऑफ वर्ड इन मेमोरी आज सम पावर ऑफ 2, मतलब कि जब भी हम इसमें बात करेंगे कि वर्ड को जब हम डिफाइन करेंगे तो हमेशा 2 की पावर में रहेगा, जैसे कि 2 की पावर कितनी n है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, सम टिपिकल मेमोरी वर्ड साइज जो दे रखा है 8 बिट दे रखा है, 16 बिट दे रखा है और 32 बिट दे रखा है। तो इसको देखो 2 की पावर 3 में हम कर सकते हैं, 2 की पावर 4 में कर सकते हैं, 2 की पावर 5 में कर सकते हैं, इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं 2 की पावर में ही। द मेन मेमोरी कैन बी बोथ, जो हमारी मेन मेमोरी होती है जब जिसकी बात करें रैंडम एक्सेस मेमोरी की, तो इसको हम रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, इनटू देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड द रीड राइट मेमोरी। इसी वजह से इसको हम रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं। अब यहाँ देखो रैंडम एक्सेस मेमोरी, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास में, ये हमारी एड्रेस लाइन होती है, ठीक है। एड्रेस 0 1 2 3 4 इस तरह से यहाँ जा रहा है, ये हमारा डिकोडर होगा तो इसके अंदर क्या है 5 एड्रेस है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पर क्या है 32 बिट का डेटा स्टोर करेगा। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास में 0 1 2 3, यहाँ से जो भी आउटपुट में जा रहा है, यहाँ हमने बताया था जब हमने डिकोडर की बात करी थी तो मैंने बताया था कि ये क्या बताता है, हमारा इनपुट बताता है, ठीक है, इनपुट बताता है, और ये बताता है कि कितना इससे आउटपुट मिलेगा। तो ये हमारा क्या है इनपुट के तौर पे काम कर रहा है, मतलब कि एड्रेस लाइन है। और यहाँ पर क्या है हमारे पास में आउटपुट 32 आउटपुट, तो 0 से स्टार्ट करें तो 0 से 31 तक जाएगा तो 32 हो जाएगा टोटल। अब उसके बाद में यहाँ पर है हमारा डेटा इनपुट, ये इनपुट 1 2 3 4 है, ये इनपुट बफर ई है। अब यहाँ से देखो जब हम रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो जो रीड होता है वो क्या बनाता है 1 को बताता है, और जो राइट होता है वो क्या बताता है, राइट इक्वल्स टू 0 होता है और रीड इक्वल्स टू 1 होता है। उसके बाद में ये कनेक्ट होते हैं एक चिप सेलेक्ट जिसको हम CS से दिखाते हैं। CS जो होता है इनेबल इक्वल्स टू 0, एंटर चिप फॉर रीड और राइट, मतलब जैसे रीड करना है तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, राइट करना है तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, 0 कब करना है 1 कब करना है। अब ये हमारा आउटपुट बफर है, तो यहाँ पर जो ये है देखो 32 क्रॉस 4, रैम कितने की बनी हुई है 32, इसमें इनपुट जैसे अगर देखोगे तो इनपुट 3 आ रहे हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है इनपुट बफर, ठीक है, डेटा जो भी आ रहा है इनपुट के तौर पे यहाँ से आ रहा है, तो वो क्या है हमारे पास 4 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे 32 क्रॉस 4 का रैम, ये हमारा क्या है आउटपुट बफर है। तो ये इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है किसका 32 क्रॉस 4 का रैम, ओके। यहाँ देखोगे तो आपको रैंडम एक्सेस मेमोरी का कुछ एक लॉजिक डायग्राम दिखेगा जो हमने शायद मे बी पिछली वीडियोस में भी देखा हुआ है। इसको यूज़ किया है, इम्प्लीमेंट किया है जे के फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से। और ये हमारा क्या है कि यहाँ से इनपुट जा रहा है, यहाँ पे हमारे सिलेक्शन लाइन है, यहाँ पर हमारा आउटपुट जा रहा है और यहाँ पर कुछ भी रीड राइट ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। इस तरह से इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास में डी रैम में क्या होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इसमें क्या है कि जब हम रैम की जो टेक्नोलॉजी है उसको हमने 2 टाइप में डिवाइड किया है, एक होता है डायनेमिक और एक होता है स्टैटिक। जो डायनेमिक होता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, डायनेमिक यानी कि डी रैम। अ डायनेमिक डी रैम इज मेड विद सेल्स, ये किससे बनी होती है सेल से बनी होती है, जो स्टोर करता है डेटा एज चार्ज ऑन कैपेसिटर, ठीक है। किसके मतलब जो कैपेसिटर के चार्ज होते हैं उसके ऊपर जो है स्टोर करता है डेटा, ठीक है। दैट इज स्टोर डेटा एज चार्ज ऑन कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर के चार्ज पर डेटा को स्टोर करके रखता है। द प्रेजेंस ऑफ अब्सेंस ऑफ चार्जर, मतलब अगर जब प्रेजेंस है या फिर अब्सेंस है चार्ज ऑन कैपेसिटर, इंटरप्रेटर एज बाइनरी 1 और 0, अगर चार्ज होगा तो 1 से शो करेगा, अगर चार्ज नहीं होगा तो वो 0 से शो करेगा। बिकॉज कैपेसिटर हैव अ न्यूट्रल टेंडेंसी, कि जो कैपेसिटर होता है उसकी टेंडेंसी कैसी होती है न्यूट्रल रहती है टू डिस्चार्ज। डायनेमिक रैम रिक्वायर पीरियडिकली
चार्ज रिफ्रेशिंग टू मेंटेन डेटा स्टोरेज। कि मतलब इसमें क्या होता है कि जो डी रैम होती है वो अपने आप को क्या करती है, पीरियोडिकली डिस्चार्ज करती है, मतलब उसको तरीके से बनाती है, रिफ्रेश करती है, ताकि वो डेटा को क्या कर सके, स्टोर कर सके और मेंटेन करके रखे जो भी उसके पास में डेटा स्टोर्ड है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर हमारे पास डी रैम का कुछ एक सेल दिखाया हुआ है कि यहाँ पर क्या है, हमारी एड्रेस लाइन होती है। ये जो ट्रांजिस्टर होता है वो काम करता है जैसे सेल होता है ना, उसकी तरह। अब यहाँ पर हमारा क्या है, स्टोरेज कैपेसिटर है, ये हमारा ग्राउंड है और ये हमारा बिट लाइन है। ये हमारा डी रैम का एक सेल की तरह फॉर्मेट दिखाया हुआ है कि ये इस तरह का बना होता है। अब यहाँ पर क्या है, जो डी रैम है इसके अंदर क्या होता है, ये देखो RAS, CS, W और OE, ये टाइमिंग एंड कंट्रोल को करता है। ठीक है, और यहाँ से क्या होता है कि जब हम ये देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास में A0 से लेकर A10 तक। ठीक है, A0 से A10 बता रहा है कि हमारे पास 11 एड्रेस लाइन है। ठीक है, यहाँ पर क्या बता रहा है कि यहाँ पर हमारे पास 11 एड्रेस लाइन है। ये क्या है, बफर फॉर रो एड्रेस और बफर फॉर कॉलम एड्रेस। ठीक है, यहाँ पर ये इससे कनेक्टेड है। मतलब 11 लाइन किसकी है, रो बफर के लिए भी है, और जो कॉलम बफर है उसके लिए भी क्या है, 11 एड्रेस लाइन्स है। उसके बाद में ये किससे कनेक्टेड है, एक मल्टीप्लेक्सर से कनेक्टेड है। उसके बाद ये किसी भी इंफॉर्मेशन, ये डिकोडर लगा हुआ है फॉर रो सिलेक्शन के लिए। और यहाँ पर क्या है, हमारे पास में एक मेमोरी लगी हुई है, मेमोरी एरे है, स्क्वाड मेमोरी एरे, जो किसके साथ में कनेक्टेड है, सेंस एम्पलीफायर एंड गेट्स फॉर इनपुट और आउटपुट। यहाँ पर इनपुट और आउटपुट के कुछ गेट्स लगेंगे, डिकोड फॉर कॉलम सिलेक्शन, और उसके बाद में ये कनेक्टेड है बफर फॉर डेटा आउटपुट, और इसके बाद में डेटा कुछ बिट मतलब यहाँ पर मिलेगी उसको, और उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, बफर फॉर डेटा इनपुट, यहाँ से ये कनेक्टेड हो गया। ठीक है, उसके बाद में देखोगे यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे ये हमारी टाइमिंग एंड कंट्रोल है। टाइमिंग एंड कंट्रोल के बाद में ये डेटा यहाँ पर जाएगा। ठीक है, बफर फॉर रो एड्रेस वगैरह के लिए, और यहाँ से क्या है, बफर फॉर डेटा इनपुट, और उसके बाद में यहाँ पर ये मल्टीप्लेक्सर से कनेक्टेड है, ये भी और ये भी। अब मल्टीप्लेक्सर से कनेक्टेड है तो जब इंफॉर्मेशन को डिकोड करना होगा तो डिकोडर की हेल्प से यहाँ पर करेंगे। ओके, ये हमारा क्या है, टिपिकली 16 मेगाबिट का डी रैम। उसके बाद में हमारे पास आता है रोम, जो क्या है, रीड ओनली मेमोरी को बताता है, कि रीड ओनली मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, अ रोम इज इसेंशियली अ मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस। की जो रोम होता है वो क्या होता है, इसेंशियली एक मेमोरी डिवाइस होता है, या फिर आप बोल दो कि स्टोर करने के लिए कोई डिवाइस होता है, इन विच अ फिक्स सेट ऑफ बाइनरी इंफॉर्मेशन इज स्टोर। कि उसके अंदर क्या होता है, कुछ फिक्स सेट ऑफ बाइनरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखा जाता है। अब ब्लॉक डायग्राम ऑफ, जो अभी हम पीछे देखेंगे, यहाँ पर देखो ये हमारा ब्लॉक डायग्राम दिखाया हुआ है ए के अंदर, कि यहाँ पर क्या है, एन एड्रेस लाइन है और एम आउटपुट लाइन है, आउटपुट बिट्स है। अब यहाँ पर क्या है कि एक जो ब्लॉक डायग्राम अभी हमने देखा उसमें क्या है कि रोम इज शोन इन द फिगर, जो भी दे रखा है फिगर 4.4a में, इट कंसिस्ट ऑफ एन इनपुट लाइन्स। इसके अंदर क्या होता है, एन इनपुट लाइन होती है और कुछ जो है एम आउटपुट लाइन्स होती हैं। ईच बिट कॉम्बिनेशन ऑफ द इनपुट वेरिएबल इज कॉल्ड एड्रेस। कि जो भी आपका ईच बिट, जो भी आपकी बिट होगी कॉम्बिनेशंस में ऑफ द इनपुट लाइन, इनपुट वेरिएबल्स में, इज कॉल्ड द एड्रेस लाइन। ठीक है, उसको आप क्या कहोगे, एड्रेस लाइन कहोगे। ईच बिट कॉम्बिनेशन दैट कम्स आउट द आउटपुट। की मतलब अगर जो इनपुट में आ रही है वो इनपुट लाइन, इनपुट एड्रेस के तौर पे काम करेगी, और जो आउटपुट में जा रही है वो आउटपुट लाइन्स इज कॉल्ड अ वर्ड, मतलब उसको आप वर्ड के तौर पर बताओगे। ठीक है, द नंबर ऑफ बिट पर वर्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आउटपुट लाइन एम। कि यहाँ पर जितने भी आपके जो मतलब नंबर ऑफ बिट पर वर्ड रहेंगे वो किसके इक्वल रहेंगे, आउटपुट लाइन एम के इक्वल रहेंगे। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एड्रेस पॉसिबल विद इन इनपुट वेरिएबल्स। कि आप जब भी इनपुट वेरिएबल्स बता रहे होगे वो हमेशा 2 की पावर n की फॉर्मेट में ही रहेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, तो यहाँ क्या है, एन एड्रेस लाइन है, यहाँ जो एन एड्रेस लाइन है वो हमेशा देखो 2 की पावर n में रहेगी। ठीक है, 2 की पावर n में रहेगी। क्रॉस जो है ये आउटपुट लाइन है वो हमारी रोम को रिप्रेजेंट करें, मतलब यहाँ से 2 की पावर n मल्टीप्लाई m। ठीक है, ये हमारा किसका, रोम का एक ब्लॉक डायग्राम है।
ठीक है, यहाँ पर क्या है, इनपुट और आउटपुट को शो किया जा रहा है कि अगर दो इनपुट हैं तो दो इनपुट के हमारे कौन कौन से पॉसिबल पेयर बन सकते हैं, 0 0 बन सकता है, 0 1 बन सकता है, 1 0 बन सकता है और 1 1 बन सकता है। और आउटपुट में क्या बन सकता है, 0 1, मतलब इसके रिस्पेक्ट में क्या क्या आउटपुट आएगा आपको मिलेगा। ठीक है, जो हमने रैम रोम पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, 0 1 आएगा इसके आउटपुट में अगर दोनों 0 0 होते हैं तो, और अगर हमारे पास में 0 1 है तो ये 1 0 होगा, 1 0 है तो 1 1 होगा, 1 1 है तो 0 0 होगा। अब 2x4 का डिकोडर बनाया है यहाँ पर कि हमारे पास दो इनपुट है, उसके रिस्पेक्ट में क्या यहाँ पर देखो एड्रेस दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर एड्रेस देखो। ठीक है, यानी कि अगर 1 है तो यहाँ पर 0 0 हो जाएगा, मतलब इनके जो जो कॉम्बिनेशन हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं 2x4 के डिकोडर में, तो वो आपने यहाँ पर इसको शो कराया। अब ये किसके साथ में कनेक्टेड है, वो हम मतलब पूरा एक रोम बना रहे हैं, तो इसीलिए ये जो रोम है लास्ट में जाकर किसके और गेट से ये कनेक्टेड होता है। इस तरह से आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, रीड ओनली मेमोरी का एक मतलब सैंपल हो गया रोम का, ये आपको दिख रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास में फ्लैश मेमोरी क्या होती है। दिस मेमोरी इज अनदर फॉर्म ऑफ सेमी कंडक्टर मेमोरी। ये सेमी कंडक्टर मेमोरी की एक दूसरी फॉर्म है विच वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन मिड 1980s की, मतलब 1980s के मिड में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। दिस मेमोरी कैन बी रीप्रोग्राम एट हाई स्पीड एंड हैंस द नेम फ्लैश की, मतलब यहाँ पर जो ये मेमोरी होती है ये क्या है, रीप्रोग्राम की गई है एट हाई स्पीड के लिए। ठीक है, हाई स्पीड के लिए, जैसे कि इसका नाम है, इसका नाम कैसे फ्लैश है इसका नाम, तो मतलब ये हाई स्पीड के लिए बनाई गई है। दिस इज टाइप ऑफ नॉन वोलाटाइल, ये नॉन वोलाटाइल होती है इलेक्ट्रिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसको मतलब नॉन वोलाटाइल होती है, मतलब लाइट जाने के बाद में इसमें से कुछ गायब नहीं होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। बेसिकली दिस मेमोरी फॉल्स इन बिटवीन EEPROM एंड EEPROM। ठीक है, ये जो रोम के जो दो टाइप होते हैं EEPROM और EEPROM। ठीक है, इसमें ये जो है फ्लैश मेमोरी वो आती है। इन फ्लैश मेमोरी द इंटायर मेमोरी कैन बी इरेजर, मतलब आप इसको इरेज कर सकते हैं इन अ फ्यू सेकेंड बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक इरेजर टेक्नोलॉजी। इलेक्ट्रिक इरेजर टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप इसको इरेज कर सकते हो। म्यूजिक प्लेयर, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है। जैसे फ्लैश मेमोरी है, फ्लैश मेमोरी इज यूज्ड इन मेनी इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस, कि हमारे पास कई इनपुट आउटपुट ऐसे स्टोरेज डिवाइसेस हैं, इनपुट आउटपुट या फिर कुछ स्टोरेज डिवाइसेस है जिसके अंदर हम फ्लैश मेमोरी का यूज़ करते हैं। फ्लैश मेमोरी इज ऑल्सो यूज टू स्टोर डेटा एंड प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम इन सेल फोन्स। ठीक है, सेल फोन के अंदर भी हम मतलब कुछ एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करने के लिए फ्लैश मेमोरी का यूज़ करते हैं। डिजिटल कैमराज हो गए या फिर MP3 हो गया। ठीक है, उसमें फ्लैश मेमोरी सर्व्स एज अ हार्ड ड्राइव फॉर कंज्यूमर डिवाइसेस। म्यूजिक, phone list, application, operating system and other data are generally stored on फ्लैश चिप, कि मतलब जो हमारे फ़ोन में होता है, म्यूज़िक होता है या फ़ोन की लिस्ट होती है, एप्लीकेशन होते हैं या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम होती है या फिर कुछ अदर, मतलब कुछ भी ऐसा है जो आप स्टोर करें अपने फ़ोन के अंदर, तो वो मतलब जनरली फ्लैश चिप्स में यूज़ किया जाता है उसको स्टोर कराने के लिए। अनलाइक द कंप्यूटर मेमोरी डेटा आर नॉट इरेज्ड, मतलब कि जो हमारा डेटा है कंप्यूटर मेमोरी में इरेज नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम उसको बंद कर देंगे तो डेटा इरेज नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये जो हमने फ्लैश मेमोरी पढ़ी उसके दो टाइप होते हैं। एक होता है कोड स्टोरेज, कि जहाँ पर हम कोड को स्टोर करके रखेंगे, एक होता है डेटा को स्टोर करना। एक है, जब कोड स्टोरेज की बात हो रही है तो फ्लैश मेड बाय इंटेल, AMD, ATmel, etc. It stored programming algorithm and is largely found in the cell phone, कि मतलब जो अब हम कोड स्टोरेज करते हैं, यहाँ पर क्या है कि प्रोग्रामिंग करके कुछ एल्गोरिथम बनाई जाती है जिसको आप क्या है इम्प्लीमेंट करते हो। ठीक है, प्रोग्रामिंग करके मतलब हमने उस डेटा को कहीं पर स्टोर करके रख दिया एज एन एल्गोरिथम के फॉर्म में कि अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन आए तो आपको क्या करना है। ठीक है, तो ये हम मतलब ज़्यादातर सेल फोन्स के अंदर देखते हैं कि ऐसा इस टाइप के फ्लैश मेमोरी का यूज़ किया जाता है। दूसरा है डेटा स्टोरेज, जिसमें क्या है फ्लैश मेड बाय सैनडिस्क या फिर तोशिबा एक्सेट्रा। इट स्टोर डेटा एंड कम इन डिजिटल कैमराज। ठीक है, यहाँ पर क्या है, स्टोर करके रखा जाता है डेटा, जैसे डिजिटल कैमरा हो गए या फिर MP3 प्लेयर्स हो गए, इस तरह की फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पर स्टोर किया जाता है डेटा को।
तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पर हम थोड़े मतलब हमारा जो सेमीकंडक्टर मेमोरीज के बारे में अभी तक हमने पढ़ा है, तो उसके अंदर थोड़ा सा हम देखते हैं कि किस में क्या क्या होता है, थोड़ा सा समरी के फॉर्मेट में। ये आप देखो यहाँ पर क्या है, मेमोरी है, यहाँ पर इसकी कैटेगरी है कि किस कैटेगरी में फॉल होता है, इरेजेबल है या नहीं है, राइट मैकेनिज्म क्या मैकेनिज्म को यूज़ किया जाता है, और वॉलेसिटी कैसी है इसकी, ठीक है, मतलब वॉलेटाइल है या नॉन वॉलेटाइल है। अब यहाँ पर क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम। अब ये क्या है, इसकी कैटेगरी कैसी है, रीड राइट मेमोरी की, मतलब जो हमें पता है कि जो रैम होती है वो कैसी होती है, उस पर आप रीड भी कर सकते हो और राइट ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो। अब इरेश्योर मतलब कि इलेक्ट्रिकली बाइट लेवल पर आप इसको इरेज कर सकते हो। राइट मैकेनिज्म कैसा होता है इसका, इलेक्ट्रिकली होता है, मतलब कि अगर इसको राइट करना है तो आप इसको इलेक्ट्रिक फॉर्म में, मतलब अगर हम मतलब कंप्यूटर की बात करो तो, या ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है ना, तो अगर आप इस पर काम कर रहे होगे तो कोई भी डेटा को स्टोर करना है या कुछ भी करना है तो वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में ही करोगे। और वेलोसिटी कैसी होती है इसकी, मतलब ये वॉलाटाइल होती है। रीड ओनली मेमोरी कैसी होती है, ये मतलब लाइट जाने के बाद में, वॉलाटाइल को हम बोलते हैं कि अगर लाइट जाने के बाद में मतलब इंफॉर्मेशन जो है वो चली जाती है। रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम कैटेगरी, रीड ओनली मेमोरी। नॉन पॉसिबल मतलब कि इरेजेबल, इस मतलब इरेज हम इसको नहीं कर सकते हैं। मास्क मतलब राइट मैकेनिज्म, इस पे क्या होता है, मास्क होता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आप इसको रीड कर सकते हो। नॉन वोलाटाइल प्रोग्रामेबल पी रोम, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, कैटेगरी कौन सी है इसकी, रीड ओनली मेमोरी की फॉर्म में आता है ये पी रोम। नॉट पॉसिबल मतलब इरेज आप इसको नहीं कर सकते हो। राइट मैकेनिज्म क्या है, इलेक्ट्रिकली होता है। वोलाटाइल मतलब कि ये नॉन वोलाटाइल होता है। नेक्स्ट है इरेजेबल पी रोम और ई पी रोम, ये क्या है, रीड मोस्टली मेमोरी, मतलब रीड जो है बहुत सारी मेमोरी, मोस्टली मेमोरी को रीड करता है। यूवी लाइट चिप के थ्रू हम इसको इरेज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकली हम इस पर राइट कर सकते हैं और ये भी नॉन वॉलाटाइल होता है। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल ई पी रोम, ठीक है, इसमें क्या होता है, रीड मोस्टली मेमोरी और इलेक्ट्रिकली बाइट लेवल पर हम इसको इरेज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकली मैकेनिज्म से आप इसको राइट कर सकते हो और ये भी नॉन वॉलाटाइल होता है। फ्लैश मेमोरी क्या होता है, रीड मोस्टली मेमोरी की फॉर्म में ये आता है, ठीक है, कैटेगरी में। इरेश्योर में क्या है कि इलेक्ट्रिकली ब्लॉक लेवल पर आप इसको रेज कर सकते हो। राइट मैकेनिज्म कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली होता है। और वोलाटाइल क्या है, नॉन वोलाटाइल होता है ये, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सेमीकंडक्टर मेमोरी के कुछ फीचर्स समझ में आए होंगे, कि अगर आपको इसमें से डिफाइन करने के लिए आ जाएगा या फिर थोड़ा सा डिफरेंस बताने के लिए आ जाएगा, तो आपको एक बार ये क्लियर करके समझ में आ जाएगा कि हमें कहाँ पर वोलाटाइल लिखना है, कहाँ नॉन वोलाटाइल लिखना है, किस में आप रीड कर सकते हो, किस में आप नहीं रीड कर सकते हो, किस रीड तो ऑब्वियसली सब में ही कर सकते हैं, पर राइट कहाँ पर कर सकते हो और कहाँ पर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। रेज किस में से कर सकते हो और किस में से नहीं कर सकते हो, कैटेगरी किस कैटेगरी की फॉर्म में वो आता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर टॉपिक्स पढ़ेंगे, तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई भी सजेशन या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।